The Western military officials have been accusing Russia of lying about pulling back its troops from the Ukrainian border. The latest US intel reports suggests that Moscow has in fact added more than 7,000 combatants near the borders of Ukraine. The US officials have directly accused Russia of lying. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2 दिन पहले रूस ने बाकायदा तौर पर न सिर्फ बयान जारी किया बल्कि रूसी टीवी ने फुटेज भी जारी की जिसमें रशियन फौजियों को वापस बैरकों में जाते हुए देखा जा सकता था। मॉस्को ने ऐलान भी किया कि हमने फौजें यूक्रेन की सरहद से वापस बुला ली हैं। व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया कि जनाब देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम कोई हमले की तैयारी नहीं कर रहे, ये सब अमेरिका का प्रोपेगेंडा था, हम तो सिर्फ दिफाई मशकें कर रहे थे। लेकिन आज अमेरिका ने सैटेलाइट से हासिल की जाने वाली तस्वीर के जरिए भांडा फोड़ दिया है कि रूस दरअसल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले फार्मूले पर अमल कर रहा है। एक तरफ रूस ने फौजियों की वापसी की वीडियो बनवाई और उसे नशर करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, वहीं अमेरिका को भी मामू बनाने की कोशिश की गई। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये मानना है अमेरिकी मीडिया और पेंटागन का। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी ने दावा किया है कि रूस का यूक्रेन की सरहद से फौजें वापस बुलाने का बयान महज प्रोपेगेंडा है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन को तीनों जानिब से घेर रखा है। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मॉक्सर ने सैटेलाइट से आज ताजा तस्वीर हासिल की हैं। इनमें देखा जा सकता है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद से हजारों फौजियों को वापस बैरकों में भेजने के दावों के बरक्स यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की कार्रवाइयां जारी हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीर हासिल की गई हैं, इनमें नजर आता है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन को तीनों अतराफ से घेर रखा है। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बेलारूस के शुमाल मगरबी इलाके से थोड़े फासले पर वाक़े फौजी तरबीती इलाके में एक फील्ड अस्पताल मौजूद है। यह अस्पताल न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका के लिए भी बायस तशवीश है। फौजी मशकों में फील्ड अस्पताल की मौजूदगी एक जायज अमल है, लेकिन यह किसी मुमकिन जंग का अंदिया भी हो सकता है जिसे जख्मियों के इलाज के लिए तैयार किया गया हो। इसके अलावा रूसी अफवाज यूक्रेन की सरहदों के काफी करीब मौजूद है। 15 फरवरी को प्रिपियात दरिया के करीब एक आरजी पुल की तस्वीर भी सामने आई है जो यूक्रेन के साथ बेलारूस की सरहद से 4 मील से भी कम फासले पर है। लंदन में कायम मैकेंजी इंटेलिजेंस सर्विसेज के तजियाकारों ने दरिया के दाएं किनारे पर बड़ी तादाद में गाड़ियों की मौजूदगी को मुमकिन रूसी हमले के इशारे के तौर पर उजागर किया है। कुछ इतलात में बताया गया है कि दरिया पर आरजी पुल को हटा दिया गया है। एक और तस्वीर में खुदकार तोपें या बड़ी सलाहियत की बंदूकें जो टैंकों पर नस्ब की गई हैं, ब्रेस्टेस्की के इलाके में एक लाइन में खड़ी हैं जो सरहद से तकरीबन 30 मील के फासले पर है। इसके अलावा एक तस्वीर में यूक्रेन की सरहद से 19 मील दूर ज़ेब्रोवका के हवाई अड्डे पर 20 टैंक शिकन हेलीकॉप्टरों को देखा जा सकता है जो हाल ही में वहां पहुंचे हैं। मैकेंजी इंटेलिजेंस तजियाकारों का कहना है कि इन 20 हेलीकॉप्टरों में 12 रूसी हुक्म और 5 हिंदिया Mi-28 हेलीकॉप्टर्स हैं। अलबत्ता ये याद रखना जरूरी है कि बेलारूस में रूस के 30,000 के करीब फौजियों की मौजूदगी, जो यकीनन यूक्रेन और नेटो के लिए परेशानी का बायस है, वो दरअसल बेलारूस में मुश्तरका मशकों का हिस्सा है जिन्हें 20 फरवरी को इख्तिताम पजीर होना है। रूस के इरादों का सही इल्म 20 फरवरी को होगा जब सैटेलाइट तस्वीर से पता चलेगा कि रूसी अफवाज मुश्तरका फौजी मशकों के बाद वहां से चली गई हैं या वहीं पर मौजूद हैं। रूस का इसरार है कि इसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और ऐसी अफवाहें मगबी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। लेकिन नेटो के दिफाई सरबराहान को यकीन है कि रूस ने इतनी तादाद में अफवाज को यूक्रेन की सरहद पर जमा कर लिया है जो सदर पुतिन के हुक्म पर यूक्रेन पर हमला कर सकती हैं। जितनी तादाद में अफवाज को यूक्रेन की सरहद पर लाया गया है और जिस तरह इनकी सफबंदी की गई है, ये बहुत गैर मामूली है। मिसाल के तौर पर एयर डिफेंस यूनिट्स को हजारों मील दूर मशकी साइबेरिया से यहां लाया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौर में रूस की फौजी सलाहियत में ड्रामाई तब्दीली आई है। रूसी अफवाज अब 90 की दहाई के तारीख दौर से गुजर चुकी हैं जब सोवियत यूनियन टूट रहा था। नाज़रीन गिरामी, 2 चीजों ने रूसी फौज को बदल कर रख दिया है। सदर पुतिन के दौर में अफवाज को जदीद असले से लेस करने और इनकी नकलो हरकत को आसान बनाने और साइबर के शोबे में मुहारत हासिल करने पर बड़ी रकूम खर्च की गई हैं। रूसी अफवाज के साइबर हमलों की सलाहियत बढ़ाने के अलावा 800 फौजियों पर मुश्तमिल टेक्टिकल बटालियन ग्रुप बनाए गए हैं जिनको टैंकों, तोपखानों और दूसरे हथियारों की मदद हासिल होती है। रूसी फौज में दूसरी बड़ी तब्दीली यह हुई है कि रूस के मंसूबा साज पिछले 7 बरसों से शाम और शुमाली यूक्रेन में जारी जंगों का तजुर्बा हासिल कर रहे हैं।
इन जंगों में इन्हें अपने हथियारों को टेस्ट करने का मौका मिला और इन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मगरबी माहिरीन समझते हैं कि अगर रूस चाहे तो वो अपनी अफवाज को न सिर्फ हफ्तों बल्कि महीनों तक यूक्रेन की सरहद पर रख सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि तनाज़ात से मुतासरा मशरक़ी यूक्रेन की सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है, क्योंकि मगरिब ने मास्को पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अनकरीब हमला कर सकता है। पुतिन ने मास्को में बेलारूस के अपने हम मनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मशरक़ी यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है। रूस ने हालिया हफ्तों में यूक्रेन की सरहदों के करीब बड़े पैमाने पर फौजी मशकें की हैं। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर वाजे किया है कि रूस की जानिब से की जाने वाली मशकों से यूक्रेन या अमेरिका को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। रूसी सदर ने वाजे किया कि इनकी ये मशकें खालिस्तन दिफाई नौयत की हैं और किसी के लिए खतरा नहीं है। मगरिब और इनके इत्तेहादी सिक्योरिटी के हवाले से इनके बुनियादी मुतालबात पर संजीदगी से गौर करने पर मायल नहीं है। रूस ने इस हफ्ते मुतालबा किया था कि अमेरिका वस्ती और मशरक़ी यूरोप से अपने तमाम फौजियों को निकालने का अहद करे। रूसी सदर जाती तौर पर मास्को की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुश्तमिल फौजी मशकों का मुआयना करेंगे, जिनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तजुर्बात शामिल होंगे। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज मशरक़ी यूक्रेन में एक इमदादी काफिले को गोलाबारी से निशाना बनाया गया और रूस नवाज बागियों ने तनाज़े वाले इलाके से शहरियों को निकलने का हुक्म दिया। सदर पुतिन ने हंगामी अमूर के वजीर को यूक्रेन के साथ सरहद पर रोस्तोवो के इलाके में जाने का हुक्म दिया। उन्होंने वजीर को हुक्म दिया कि वो कोडम्बास के रिहायशियों के लिए पनाहगाह का इंतजाम करें। अमरीकी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की सरहदों के इर्द गिर्द तैनात एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख रूसी फौजियों पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमरीकी और यूरोपीय हुक्काम ने खबरदार किया है कि मशरकी यूक्रेन में तवील अरसे से सुलगता हुआ तनाज़ा एक वसी हमले के लिए चिंगारी का काम कर सकता है। अब देखना यह है कि यह मामला कहां तक जाता है। क्या रूस सिर्फ मशकें कर रहा है या फिर वाकई वो महज दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है? आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।